सोचो, आप सुबह फ़ोन उठाते हो, ग्रो या ज़ीरोधा खोलते हो और एक बटन दबाते हो बाय और कुछ सेकंड्स में एक कंपनी का शेयर आपके डीमैट में आ जाता है। लेकिन कभी सोचा है उस क्लिक के बाद क्या होता है? कौन बेच रहा है? कौन मिला रहा है? पैसे कहाँ जा रहे हैं? आज हम इस जर्नी को फ़ॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, अंदर तक घुसेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो चलते हैं बाय बटन के पीछे और देखते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ होती है। आपका ऑर्डर सबसे पहले ब्रोकर के सर्वर पे जाता है, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा। वहाँ से ये ऑर्डर एक फिक्स प्रोटोकॉल या प्रोप्राइटरी एपीआई के ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है। ऑर्डर के अंदर होता है स्टॉक का नाम, क्वांटिटी, प्राइस और ऑर्डर टाइप, मार्केट या लिमिट। ये सब डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। फिर ये एक्सचेंज के मैचिंग इंजन तक पहुँचता है। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट के दिल तक, जहाँ लाखों ऑर्डर्स मैच होते हैं। मैचिंग इंजन एक लो लेटेंसी हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर होता है जो बायर और सेलर के ऑर्डर को मैच करता है। प्रायोरिटी होती है प्राइस एंड टाइम प्रायोरिटी। सबसे अच्छी प्राइस और सबसे पहला आया ऑर्डर, उसे प्रेफरेंस मिलती है। अगर सेलर मिल गया तो ट्रेड हो जाता है, अगर नहीं मिला तो ऑर्डर ऑर्डर बुक में क्यू में लग जाता है। ये मैचिंग इंजन एनएसई में नीट और बीएसई में बोल्ड सिस्टम के अंडर काम करता है। ट्रेड तो हो गया, अब बात करते हैं शेयर और पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है। ट्रेड के बाद काम आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, जैसे एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड या इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वेरीफाई करता है कि बायर के पास पैसा है या नहीं और सेलर के पास शेयर है या नहीं। क्लियरिंग के बाद होता है सेटलमेंट, जहां शेयर्स बायर्स के डीमैट अकाउंट में आते हैं और पैसे सेलर के अकाउंट में। ये सब T+1 साइकिल में होता है, ट्रेड के नेक्स्ट वर्किंग डे पे। T+1 थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, चलो इसे और सिंपल बनाता है। टी मतलब ट्रेडिंग डे और +1 मतलब अगला वर्किंग डे। इसका मतलब है अगर आप मंडे को ट्रेड करते हो तो ट्यूसडे को शेयर्स और पैसा दोनों सेटल हो जाते हैं। पहले T+2 होता था, लेकिन अब इंडिया ने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सेटलमेंट सिस्टम बना दिया है। ये रिड्यूस करता है रिस्क और कैपिटल ब्लॉकेज। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो पूरे प्रोसेस को इतना फास्ट और रिलायबल बनाते हैं। एनएससी और बीएसई जैसे एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क्स, कोलोकेशन डेटा सेंटर्स और लोड बैलेंस्ड आर्किटेक्चर। कोलोकेशन डेटा सेंटर्स का मतलब होता है बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने सर्वर्स स्टॉक एक्सचेंज के डेटा सेंटर के बिल्कुल पास रखते हैं, ताकि डेटा ट्रांसमिशन का टाइम कम हो जाए, नैनो सेकेंड्स में ऑर्डर मैच हो जाए, तो उन्हें एज मिलता है। इसे कहते हैं लेटेंसी आर्बिट्रेज। सिस्टम रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स और पैकेट लेवल मॉनिटरिंग इंश्योर करता है कि मार्केट रिलायबल और सिक्योर बना रहे। ये सब तो बैकएंड का था, लेकिन आपके फ़ोन पे जो यूआई दिख रहा है, वो कैसे काम करता है? ज़ीरोधा का काइट, अपस्टॉक्स का प्रो और ग्रो सब फ्रंट एंड ऐप्स है जो एपीआईज़ के ज़रिए बैकएंड से जुड़ते हैं। लाइव प्राइसेस वेब सॉकेट कनेक्शन से आते हैं, हर फ्यू मिलीसेकंड्स में अपडेट होते हैं। वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है बिटवीन ऐप एंड एक्सचेंज सर्वर्स। जब आप बाय बटन दबाते हो, ऐप बैकएंड को रेस्ट एपीआई कॉल भेजता है, वो सर्वर उसे राउट करता है एक्सचेंज तक। ये सारी कम्युनिकेशन सिक्योर एचटीटीपीएस या टीसीपी लेवल पे एन्क्रिप्टेड होती है। इंडिया का सिस्टम तो स्ट्रांग है, लेकिन चलो थोड़ा ग्लोबल नज़र डालते हैं। यूएसए में क्या होता है? यूएस में एनवाईएसई और नैस्डैक दोनों इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस है। वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स मार्केट का मेजर वॉल्यूम हैंडल करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड माइक्रो सेकंड्स में होती है। वहाँ डार्क पूल्स भी होते हैं, प्राइवेट एक्सचेंजेस जहाँ बड़े ऑर्डर्स पब्लिक मार्केट में आए बिना एग्जीक्यूट हो जाते हैं। डार्क पूल का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राइवेट प्लेटफॉर्म जहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनोनिमस तरीके से बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे मार्केट प्राइस डिस्टर्ब ना हो। यूएस में एसईसी रेगुलेट करता है, लेकिन इंडिया में सेबी ने सिस्टम को काफ़ी रोबस्ट बनाया है, स्पेशली फॉर रिटेल सेफ्टी। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और भी इवॉल्व हो रही है, चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है रियल टाइम सेटलमेंट पे, जहाँ T+1 भी नहीं बल्कि T+0 या इंस्टेंट हो। एआई बेस्ड एडवाइजरी टूल्स आ रहे हैं जो आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे ऑटो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, और ब्लॉकचेन जैसे टेक पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंस्टेंट ट्रस्टलेस ट्रेड भी होगा बिना किसी बीच वाले के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है एक प्रोग्रामेबल कोड जो ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा अगर दोनों पार्टीज की कंडीशन मैच हो जाए, बिना ह्यूमन अप्रूवल के। तो अब फाइनली चलो रैप करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को, एक क्लिक से लेकर ब्लॉकचेन तक। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम कोई स्टॉक बाय करो, याद रखना उस क्लिक के पीछे काफ़ी सारी कोडिंग, सर्वर्स, रेगुलेशन और इंजीनियरिंग चल रही होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर भी समझ आया। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।